स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। और आज हम 9th क्लास के लिए थर्ड चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज करने हैं और सिंपल एक्सरसाइज है। और हमने इसमें करना क्या है, जो पॉइंट्स हैं दे रखे हैं हमारे पास, उनको हमने ड्रॉ करना है कार्टेशियन प्लेन में या फिर कोऑर्डिनेट प्लेन में। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं, अपना क्वेश्चन रीड कीजिए। ड्रॉ the following points in Cartesian plane and tell in which quadrant they are। तो हमने बताया साथ में कि वो जो पॉइंट्स हैं वो कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं और फिर उनको ड्रॉ भी करना है। तो जैसे देखो, ये हमारे पास ब्लैक बोर्ड है, ये सिंपल एक ही प्लेन है इस टाइम, पूरा का पूरा जो ब्लैक बोर्ड है। और जैसे हमने कल कहा था, कार्टेशियन जो प्लेन होता है वो हम ड्रॉ कैसे करते हैं, उसमें दो परपेंडिकुलर लाइंस होती हैं। तो एक तो होगी हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन, और इसे हम क्या बोलते हैं, एक्स एक्सिस बोलते हैं। और एक होगी हमारे पास वर्टिकल लाइन, और दोनों बिल्कुल सेंटर में 90 डिग्री के एंगल पे जहां पे आपस में इंटरसेक्ट हो रही हैं। इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं ओरिजिन बोलते हैं। इसको ओरिजिन जो होता है हमारे पास एक्स, एक्स डैश, वाई, वाई डैश। ठीक है जी। तो अब कुछ पॉइंट्स हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के ड्रॉ करने जा रहे हैं। अब उसमें हमने बताना है, पहला जो पॉइंट दे रखा है आपके पास, ये दे रखा है -2,4, और हमने जो उसमें लेनी है यूनिट। तो मुझे ये जीरो से लेकर यहाँ इसको हम जीरो एक्स, ओरिजिन में जो होता है हमारे पास एक्स और वाई के कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू, दोनों की ही वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है। तो ये स्टार्टिंग पॉइंट है, एक्स यहाँ जीरो, यहाँ पे एक्स भी जीरो होता है और यहाँ पे y भी जीरो होता है। तो यहाँ पे हमने जो ले लिया 1 यूनिट लिया हमने, इक्वल टू 1 सेंटीमीटर या 1 मीटर, आप कुछ भी ले सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप इसमें ले सकते हो। 2, 3, 4, 5, और एक्स एक्सिस में राइट हैंड साइड की तरफ जो होती है वो पॉजिटिव वैल्यूज आती हैं, 1, 2, 3, 4, और लेफ्ट साइड को आती है नेगेटिव वैल्यूज, -1, -2, -3, -4। वैक्स में आपको पता है ऊपर को जो होती है वो पॉजिटिव वैल्यू आती है, 1, 2, 3, 4, 5। और नीचे को नेगेटिव वैल्यू, -1, -2, -3, -4, -5। अब सबसे पहले हम ये बताना है कि फर्स्ट पॉइंट जो हमारे पास है वो कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है। दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, हमारे पास y, o, x डैश, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है। y, o, ये x डैश है यहाँ पे, दिस इज सेकंड क्वाड्रेंट। नाउ x डैश, o, y डैश, दिस इज थर्ड क्वाड्रेंट। दिस x, o, y dash, this is fourth quadrant। तो 4 इक्वल पार्ट है ये 1, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे x जो हमारे पास है वो नेगेटिव है -2, और y की जो वैल्यू है क्वाड्रेंट की वैल्यू वो है हमारे पास पॉजिटिव 4। तो ये देखना है हमने यहाँ पे कौन से क्वाड्रेंट में होता है हमारे पास। मैंने बताया था आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होते हैं, बोथ पॉजिटिव, x और y यहाँ पे दोनों पॉजिटिव होते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में, जो भी पॉइंट होगा हमारे पास। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या देखो, यहाँ पे o x डैश, यहाँ पे x की नेगेटिव वैल्यूज आ गई हमारे पास, ठीक है, x डैश o y, ये है सेकंड क्वाड्रेंट। और ऊपर को हम गए y x में ऊपर गए, तो यहाँ पे y की पॉजिटिव आ रही है, तो माइनस और पॉजिटिव, यहाँ पे x नेगेटिव होगा, y पॉजिटिव कहाँ होता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट के साइन बता रहा हूं मैं आपको। थर्ड क्वाड्रेंट में अगर आप देखोगे ध्यान से, अब देखो यहाँ पे x डैश o y डैश, इधर को x डैश नेगेटिव, नीचे को y डैश नेगेटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में x और y दोनों कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव, ये आपने याद रख लेना है। और फोर्थ क्वाड्रेंट की अगर हम बात करें, अब यहाँ पे देखो y डैश o x, ये है फोर्थ क्वाड्रेंट, यहाँ पे y डैश नीचे को नेगेटिव और
x i को पॉजिटिव है, तो यहाँ पे क्या है, x पॉजिटिव है, y कोऑर्डिनेट यहाँ पे क्या होगा, हमारे पास नेगेटिव। तो ये साइन आपने याद कर लेने हैं, और ये देखना है कोऑर्डिनेट को देख के आपको खुद पता लगेगा कौन सा कोऑर्डिनेट नेगेटिव है और कौन सा पॉजिटिव होगा। तो ये जो पॉइंट हमारे पास है, ये है सेकंड कोऑर्डिनेट में लाई कर रहा है, x है -2, तो -2 से हमने कहां जाना है, y की 4 की तरफ। y का 4 तो ऊपर है यहाँ पे पॉजिटिव, तो यहां से हम ऊपर जाएंगे, -2 से हम जा रहे हैं 4 की तरफ, और जब यहां पहुंच गए, अब 4 से कहां आना हमने, -2 की तरफ, तो -2 तो इधर को है लेफ्ट साइड में, तो यहां से इधर को आएगा ये पॉइंट। दिस इज योर पॉइंट, हमने इसको पॉइंट ए का नाम दे दिया, -2,4। तो इस तरह से हम पॉइंट क्या करते हैं, ड्रॉ करते हैं। सेकेंड पॉइंट आपका 3,-1, 3,-1। अब यहां पे इस सेकेंड पार्ट में देखें हम ध्यान से, x पॉजिटिव है और y नेगेटिव है, और ये कहां आता है, ये फोर्थ कोऑर्डिनेट में आता है हमारे पास, x पॉजिटिव y नेगेटिव। तो x है पॉजिटिव 3 वैल्यू, दिस इज 3, यहां से हम कहां जाएंगे, -1 की तरफ। -1 कहां है y का, वो है नीचे इधर, तो 3 से हम कहां आएंगे, यहां नीचे की तरफ आएंगे, और -1 से हम जाएंगे 3 की तरफ, और जहां पे ये पॉइंट कट रहा है, दोनों लाइंस आपस में मिल रही हैं, दिस इज पॉइंट बी, इसको हमने बी का नाम दे दिया, 3,-1। नेक्स्ट वन इज -1,0, -1,0। अब ये जो पॉइंट हमारे पास है, x इसमें नेगेटिव है और y कोऑर्डिनेट की वैल्यू यहां पे 0 है, कोई बात नहीं, x है -1 और y कितना है 0, तो y का 0 कहां होता है, y की वैल्यू 0 यहां होती है ओरिजिन O पे। हमने 0 से मूव करना है x के -1 की तरफ, तो ये है -1 इधर, यहां पे ये पॉइंट आ गया हमारे पास, इसको हमने पॉइंट C दे दिया, और ये आ गया -1,0। दिस इज द पॉइंट। तो ये जो पॉइंट है, ये कहां लाई कर रहा है, ऑन द एक्स एक्सिस, तो इसकी y की वैल्यू हमेशा 0 होगी। याद रखिए, जो भी पॉइंट लाई करेगा एक्स एक्सिस के ऊपर, उसका y कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होगा। चलिए एक और पॉइंट, -3, -5, x भी नेगेटिव है, y भी नेगेटिव है, और दोनों कहां नेगेटिव होते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में। यहां पे तो x है -3, y है -5, तो -3 से हम -5 यहां है y का नीचे, तो हम यहां नीचे को ऐसे आएंगे -5 की तरफ, यहां पहुंच गए, और -5 से आएंगे -3 की तरफ पीछे की ओर, और जहां ये दोनों पॉइंट्स लाइंस आपस में ये डॉटेड लाइन मिल रही हैं, ये पॉइंट आ गया हमारे पास D, -3, -5। इस तरह से बाकी के बचे पॉइंट्स आपने ड्रॉ कर लेने हैं। सिंपल है, ये इजी है। तो चलिए अब हम सेकंड क्वेश्चन भी करते हैं, अगेन सेम, उसमें इसी तरह से पॉइंट्स ड्रॉ करने हैं हमने। फिर से मैं x एक्सिस और y एक्सिस ड्रॉ कर रहा हूं। दिस इज ओरिजिन O, x कोऑर्डिनेट यहां पे 0, y भी यहां पे 0, 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4, -1 -2 -3 -4। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, प्लॉट द पॉइंट्स, इसमें x और y की वैल्यूज गिवन दे रखी है, और ये x और y।
एक टेबल दे रखा है यहाँ पे, मैं इसमें से कुछ ही वैल्यूज ड्रॉ करने वाला हूँ। x है -2 एंड y इज 8। तो y यहाँ पे 8 है पॉजिटिव, तो ये लाइन मुझे लंबी ड्रॉ करनी पड़ेगी। तो इसको मैं इरेज कर देता हूँ आपके सामने यहाँ पे। इसको हमने ऊपर बढ़ा दिया 6, 7 और 8, देन -1 और 7, और एक पॉइंट आपके पास 0 -1.25। तो ये 3 पॉइंट्स ड्रॉ करने हमने। तो एक पॉइंट बन रहा है 2 कोऑर्डिनेट से, x की वैल्यू -2 बाय 8, x की वैल्यू है -2, तो -2 जो x का है वो यहाँ पे है -2। यहां से हमने जाना है y की 8 की तरफ। -2 से हम कहा जाएंगे 8 की तरफ y के, और 8 से हम आएंगे -2 की तरफ। ये पॉइंट आया हमारे पास, दिस इज पॉइंट A, -2, -8। x इज -1, y इज 7। x यहाँ पे -1 है और y के लिए 7 है, तो -1 से हम जाएंगे ऊपर की ओर, -7 ऊपर हमारा 7 ऊपर हमारे पास, और 7 से हम आएंगे -1 की तरफ। दिस इज पॉइंट B, -1, 7। लास्ट है 0, x0 और y है -1.25। तो 0 तो यहाँ x का है, x का 0 ओरिजिन पे ही होता है। -1.25, -1.25 वैल्यू यहाँ आएगी, 1 और -2 के बीच में सेंटर में होगा बिल्कुल -1.5, पर हमारे पास है -1.25, तो वो -1 और -1.5 के बीच में वैल्यू आएगी, तो ये होगा हमारे पास। ठीक है, x पॉइंट तो 0 है, हम x की तरफ हम जाएंगे -1.25 तरफ, और यही हमारे पास पॉइंट आ जाएगा 0, -1.25। ये पॉइंट C आ गया। तो यहाँ पे x कोऑर्डिनेट 0 है, तो ये पॉइंट कहाँ लाई कर रहा है? ऑन द y एक्सिस। जिस भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स में x की वैल्यू 0 होगी, वो पॉइंट हमेशा लाई करेगा y एक्सिस के ऊपर, इस y एक्सिस के ऊपर लाई करेगा वो। ये है पॉइंट 0, -1.25। चलिए प्रैक्टिस कीजिए, ये आपको होमवर्क है।